हम जाने अनजाने में अगर किसी गलत बात करते हैं ना, वो बेकार हमारा पास बाउंस बैक होके हमारा शरीर पे, हमारा दिमाग में आ जाता है। यही साइंटिफिकली चीज आप लोग जानते नहीं है। जब हम कहना चाह रहा है आप सबको, मैं खुद को कहना चाह रहा हूँ, क्यों? इसमें हम लोग परीक्षा किया हुआ है, फायदा हुआ है। हम चाहते आपका भी प्रॉफिट हो, सबकी प्रॉफिट हो, सबके लिए अच्छा हो। देखिए इंडिया में कितना गंदा गंदा बहुत जगह है, यहाँ पर भारत में नाला नदी में कितने गंदा गंदा चीज है, लेकिन वृंदावन तो वृंदावन है ना। बनारस का नदी कितना गंदा था, अभी कितना साफ है। कलकत्ता का नदी कितना गंदा था, अभी साफ है। तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? हम एक मंच यहाँ पे हम लोग शुरू किया है, इसी मंच पे हम कैसे बता सकते हैं कोई आज सब अच्छा इंसान आएगा? हाँ, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में वो किस माहौल पे बड़ा हुआ है, उसका दीक्षा शिक्षा क्या है, इस नोन बाय कंपेनियन। एक आदमी का पास कितना दौलत है, कितना ज्ञान है, कितना डिग्री है ना, कोई मायने नहीं रखता है। वो किस संगत पे है, किसके साथ है, दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जानते हैं ना वो स्टोरी, आप लोग सब जानते हैं। ये सब बार बार ये सब यूट्यूब में दुनिया में आता है। आइंस्टाइन का ड्राइवर ने क्या बोला था? सर, मैं आपका लेक्चर सुनते 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 सर, आज मैं आपका मीटिंग में, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो ड्राइवर सारा डुप्लीकेट किया, आराम से कहने लगा। जर्मन में वो मीटिंग हो रहा था, बहुत बढ़िया। ड्राइवर ने आइंस्टाइन का ऑल थ्योरी जो बता रहा है, रिलेटिविटी थ्योरी जितना साइंस का फिजिक्स का बता रहा था ना, लोग हैरान हो गया है। तो ये लोग तो जानते नहीं ना आइंस्टाइन कौन है, क्या है, नाम सिर्फ है। ये लोग सोचने लगा ये आइंस्टाइन है। वाह। तो एक बहुत होशियार वैज्ञानिक ने इनको आइंस्टाइन को, ये ड्राइवर को जो आइंस्टाइन समझते इसको पूछा है, अरे भाई साहब ये तो बिल्कुल इजी है, ये मेरा ड्राइवर को पूछिए ना, इसका मैं आंसर क्यों दे दूं? लेकिन वो ड्राइवर ओरिजिनल आइंस्टाइन है, क्योंकि दोनों में ये पहले से एग्रीमेंट हुआ था ना, बातचीत करके देखता है हमारा ड्राइवर मेरे साथ में संगत में असर किया हुआ है। वो खुद आइंस्टाइन ने बोले चलो तो आज तुम बन के जाके लेक्चर मारो वहां। जब उनको कठिनता आ गया ना, देखो गुरु की कृपा है, देखो इनको बचाने के लिए गुरु आ गया ड्राइवर का रूप में। तो इन्होंने तुरंत स्मार्ट वे ने बता दिया, अरे आप ऐसा क्वेश्चंस कर रहे हो भाई, मेरा ड्राइवर है ना, उनसे पूछिए। सबके सामने में आइंस्टाइन को ड्राइवर समझ के बुला लिया। जानते हो ना आइंस्टाइन क्या है? इसको कहता है संगत की असर। यू डू नॉट वरी। इस दुनिया में ना, समझ लीजिए हजारों साल उसके लिए एक दिया की जरूरत है। बस हजारों साल गुफे में अंधकार है, उसमें एक दिया जला दो, अंधकार खत्म। ये हमेशा अंधकार ने कंप्लेन करते आ रहा है प्रभु के पास। बोलते क्यों? अरे देखो ना, सूरज जब आते हैं ना तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता है, हमारा वजूद नहीं रहता है। चलो सूरज को बुला लो, भगवान ने बोला उसको बुला लो। अरे भाई क्या हुआ? नहीं, ये अंधकार का ऐसा ऐसा कंप्लेन है। अच्छा, ये क्या कर दिया मैंने? अरे तुम्हारा वजूदगी में इनका कोई बोलचाल पूरा बंद हो जाता है, क्या करना है बोलो? भगवान ने सूरज को पूछा, मैंने जिंदगी में अंधकार को देखा ही नहीं, ये मान के चलिए, आप सच्चाई में सीखिए, समझिए, लिखिए। Do not try to condemn the false and illegal people. It is the source of natural by the creation. ये प्रभु का सृष्टि है। जीवन का ये जितना जीवन चल रहा है ना, इसमें गंदगी किस लिए जरूरत है मालूम है आप लोग को? साफ सुथरा पानी में कभी भी कीड़े मकोड़े जीवित नहीं हो सकता है।
ग्लास ले लो, अच्छा पानी ले लो, वहां में एक जीव को, कीड़े को वहां पे रख दो, शाम तक होते होते मर जाएगा। और नली से, नाला से गंदगी पानी ग्लास में रखो, वहां पे कीड़े को डाल दो, कई सालों तक जीवित रहेगा। क्यों? वो गंदा में ही उसको सारा प्रोटीन खाद्य मिलता है। तो जानना चाहिए ना भाई लोग, आप लोग। गंदे चीज को पसंद करने वाला बहुत लोग है इस दुनिया में। क्यों? उसमें ही उसका जीवन चलता है, उसका मानसिकता, उनकी परवरिश, उनका एसोसिएशन, संगत उसमें है, लॉजिकल है। इतने अच्छा मंच में अगर हम लोग ये संयम नहीं रखेंगे, अपनी ताकत से सत्य की ज्योति नहीं जलाएंगे, आने वाला दिन में लाखों मेंबर्स होगा, लाखों इश्यूज होगा, सारा जितना उड्रल आएगा, इसमें हम ये सब बात करेंगे, या ये जितना हमारा वॉलेट से अभी क्या क्या वॉलेट आ सकता है, इन जनरल वॉलेट हमारा ये क्या है, फर्स्ट प्राइज एंड दिस एंड दैट, ये सब में है, यूआरएल है, वो है। लेकिन हम साइंटिफिक वाले का भी आने वाला है, एडवांस टेक्नोलॉजी का साथ हम लोग जुड़ने जा रहा है, इसका साथ ट्रेजर एनएलपी के साथ, अमेरिका का साथ है भाई। मान लिया अभी उड्रल नहीं आया है, कुछ हद तक हम लोग बच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोमेंट वो पैसा देना शुरू कर देगा ना भैया, आपको करोड़ रुपया जब देगा ना, तो करोड़ रुपया का क्वालिटी भी आपके और हमारा पास रहना पड़ेगा। और जितने भी लोग कंप्लेन कर रहा है, आज एक बात ध्यान से सुनिए, इमीडिएटली दे विल बी रिपोर्टेड देयर नेम्स, देयर कंप्लेन आईडी, ट्रेजर एनएलपी का सारा चीज, जिंदगी भर इनका सारा इनकम इसी बड़े बड़े लीडर, हमारा लीडर को दे देगा। इसका एक एक आदमी का 100 एनएफटी है ना, सब बंद हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं हवाईबाजी लेक्चर कभी नहीं मारता हूँ, जो बात करता हूँ ना दम रख के बात करता हूँ। आई स्पीक ऑन द ट्रूथ एंड टेक्नोलॉजी। मैंने जिस दिन नोटिफिकेशंस एक्सप्लेन किया वही साइंटिफिक रीजन, उसके बाद में आके क्या करते हैं, आके उसका ना तो फॉलो किया, ना उसका रिलेवेंसी दिखाया, तो जाके बस कुछ कह दिया। ऐसा नहीं होता है। आप कुछ बात कर रहे हो तो उसमें दम रखो। बैच मतलब क्या होता है, आप उसका डिटेल्स एक्सप्लेन कर नहीं पाते हो, बोलने क्यों आते हो अननेसेसरी। बैच क्या मतलब होता है, इंडिविजुअल और बैच में क्या डिफरेंस है। कई लोगों, हजारों लोगों को बैच बोलता है, BATCH। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति। तो आपका बैच जो है वो बैच बनाना है, आपका API, एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मैं सिर्फ इंटरफेस का बारे में बात करूँ ना, लंबी 1 घंटा लग जाएगा। ये दिक्कत है हमारा। कहीं पे भी बात करो, सिर्फ यहाँ पे बोल के नहीं, कहीं भी जाके बोलो हेलुसिनेशंस क्या, एक वर्ड को बार बार समझाना पड़ता है, बेकार हमारा समय नष्ट हो जाता है। तो API बनाना पड़ता है उसका। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, बस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ब्लैक रॉक ने जितना भी पैसा दिया है वो सारा कौन सी वॉलेट में किसका पास कितना पैसा जाएगा। भाई 50 लाख 1 करोड़ आदमी है, फिर जान निकल जाएगा कंपनी का। आप लोग पढ़े हो नेगेटिव बात करना, इसका उसका। आपके सामने में क्या प्रॉब्लम है, वो क्या हमसे कैसे मदद करे, या हमको चीटिंग कर रहा है या धोखाबाजी कर रहा है, वो तो हम अगर समझ जाता है तो पूरा कम सिस्टम को लीव कर देना चाहिए ना। सुबह शाम हम टाइम क्यों पास करेंगे यहाँ पे। भाई बाल बच्चा पलने वाला है, हम लोग समाज को देखने वाला इंसान है, रिस्पॉन्सिबल पीपल है। युगल जी का बेटा अमेरिका जा रहा है, वो कोई बेकार का आदमी नहीं है, पढ़ाई के लिए जा रहा है। बड़े बड़े पढ़े लिखे इंसान यहाँ पे आप लोग के बीच में है, आपका टाइम आधा घंटा क्यों वेस्ट होगा। खत्म। अगर ट्रेजरिटी में सच्चाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमको उल्लू बना के डेली एक नोटिफिकेशन मारेगा, उसको एक्सप्लेन करते रहे, हम ये सब क्यों करें। खुद को कंफर्म करें, खुद में कंफर्म करके अगर यस ये गलत है छोड़ दो ना उसको, उसी में रहेगा, उसी को डांटते रहेगा,
उसको ही बोलते रहेंगे। एक आदमी कह रहा था मुझे, अरे यार नौकरी में ना बड़ा कंटाल आता है, बहुत तकलीफ है। बोले छोड़ते क्यों नहीं? अरे पूछो मत, मेरा बीवी ना सुबह शाम चापते रहती है, ये करते रहती है। अपने बीवी को डाइवर्स क्यों नहीं देते हो? हाँ, डाइवर्स क्यों नहीं देते हो? मेरे बात ऐसा है, क्यों? क्योंकि जिसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो ना, उसकी अच्छाई बुराई लेके चलना सीखो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस नौकरी में आपको रोटी दे रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम जो है, ट्रांसफर है, क्या है, उसको लेके चलने का मानसिकता बना लो। खाते हो, उसमें रहते हो, तो उसको बदनाम करते हो सुबह शाम। नौकरी का ये बॉस ठीक नहीं है, ये पता नहीं था क्या? हमको पता, इसलिए हमको 4 नौकरी मिला है। 1984 में ईएमई में मिला, मैंने नौकरी खल्लास नहीं किया। जीवन एक बार मिलता है, एक ही बार जीवन, उसमें समय बताना नहीं, गवाना नहीं चाहते हम। बस जीवन आनंद लेंगे। सच्ची आप सबकी दुआई से आनंद है कि आज 62 है। 62 लुक लाइक ए यंग 32। चैलेंज आ जाओ सब सामने में। एग्जैक्टली लुक लाइक ए यंग 32। दुनिया में एक मिसाल है ये सब, एक न्यू परिचय है ये सब करना है हम लोग। सिर्फ ट्रेजर से पैसा ना आए, हम लोग बहुत बड़ा कुछ हिंदुस्तान में करने जा रहा है। इसमें ये सब निगेटिव बात लेके हम लोग क्या करेंगे? करोड़पति बनने से पहले दिमाग में, शरीर पे, चरित्र में वो गठन होना बहुत जरूरी है। भलाई 1 रुपया जेब में ना रहे। योर एटीट्यूड शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एवं एनफ होना चाहिए। देखिए ना, वो हाई टेंशन लाइन बनता है ना, एक बार जाके हाथ धो ना, जाके देखो ना, सप्लाई तो नहीं है। किसी को हिम्मत है? बोलो, किसी का हिम्मत है? वो हाई टेंशन का जो वायर है, उसमें तार है, उसमें हाथ दे पाओगे? क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि वहां पे किसी भी वक्त करंट आ सकता है। आपकी शरीर पे, सोच में, अगर आप करोड़पति है ना, किसी भी समय आपको बिलियनियर मिलियनियर बना सकता है। आप अगर वही गंगू तेली सोच में है ना, जिंदगी में आपके सामने में करोड़ रुपये आने से भी वो ठुकरा के आप अंधा का जैसा वो निकल जाएंगे। सो बी अंडरस्टैंड एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड्स, क्वालिटी और ये कार्डिनल रूल्स, ये बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो आज इस सब में आना, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, मैं सबको कहना चाहता हूं, प्लीज डोंट टॉक व्हाट वी डोंट वांट। नेवर, डोंट डू इट प्लीज। बहुत कुछ हम लोग हासिल करने के लिए उम्मीद में नहीं है। मैं कल मेरे प्रकाश जी का दोस्त को मैंने समझा दिया। आपको क्या लगता है ट्रेजर एनएफटी से क्या मिलना नहीं मिलना? योगेश जी सुनाई दे रहा है? सर ये सौरभ सर नहीं है? सौरभ सर अभी अभी गए, शायद कोई फोन आ गया होगा, अभी अभी लेके हैं। ओके ओके, तो योगेश जी लंबा तो नहीं हुआ ना, खत्म करूं क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और भी आदमी है ना, बहुत आदमी है। तभी बस मैंने यही कहा था उनको, एक ही सरल शब्द से मैंने पूछा, आपको क्या लगता है ट्रेजर एनएफटी को लेके? सर बहुत उम्मीद है। गलत। मैं उम्मीद करने वाला इंसान को पसंद भी नहीं करता हूं। तो क्या हुआ? उम्मीद तो लगाना चाहिए ना। नहीं नहीं, आप जानते नहीं हो, उम्मीद नहीं करना चाहिए ट्रेजर एनएफटी को लेके। क्या करना चाहिए? आप फेथ करना चाहिए। फेथ। आपको ये उम्मीद लग रहा है ना, यहाँ से कलकत्ता आप जा पाएंगे, तो उसी उम्मीद आएगा ना, बीच में आप छोड़ के आ जाएंगे एयरपोर्ट से। उम्मीद इतना खराब चीज है, उम्मीद मत रखो। मेरा होगा, दैट इज ट्रस्ट। यू शुड ट्रस्ट। उम्मीद है वो 40 to 50 और 60% बिलीफ लेवल होता है। ट्रस्ट करो आप, मुझे पूरा पक्का विश्वास है ट्रेजर ने हमको पैसा देगा। दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट, विश्वास। यू शुड
फेथ, हम फेथ करता है ये मेरा माँ है, ये मेरा पिता है। मुझे अगर उम्मीद है शायद ये मेरा पिताजी हो सकता है और भी कोई हो सकता है। दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए। आप उम्मीद मत रखो, फेथ करो और ट्रस्ट करो। फेथ FAITH, फैक्ट अचीव इन द हार्ट। आपका हार्ट भी ये लगाओ। ये चीज मैंने आश्चर्य रूप से मैंने देखा है कि इंसान है वही हर जीत है। मैं कसम से बोलता हूँ, मतलब फॉरगेट इट, ट्रेजर इन इट से क्या इतना लाखों रुपया डाला था, ऐसा हुआ, मैं देखना भी नहीं चाहता था। असीम फेथ मैंने हरजीत के पास देखा ना, तब जाके मेरा पूरा दिमाग चौंक गया। इसलिए आप लोग इसी मंच पे आइए, लोगों से सीखिए, उनका संगत में रहिए। डोंट टॉक अननेसेसरी, ये सब ना, ये कीड़े मोकरे ये सब मैसेज करते रहता है। आप लोग देखिए मेरा डीपी में चेक कीजिए, डे 1 से आज तक एक भी वर्ड उन्होंने ये कहा वो क्या मैंने कभी भी डिस्कस नहीं किया। हाँ, सिर्फ प्रिंसिपल ब्रेक होता तो हम उसको सुधारने के लिए बात करते हैं और कुछ नहीं है। किसी का व्यक्तिगत रूप में किसी का ऊपर विरोध में हमारा मन में नहीं है। सिर्फ प्रिंसिपल ब्रेक मत करो। फर्दर ये जितना हम हमारा मंच में निगेटिव डिस्कस करेंगे, हम अच्छे हैं, फिर भी हम निगेटिव डिस्कस कर रहे हैं ना, इनडायरेक्टली वी आर इनवाइटिंग रॉन्ग एनर्जी इन आवर सिस्टम। ऐसा नहीं मैं किसी व्यक्ति को दुखाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे वो पक्का पता है, एनर्जी पता है। इसलिए कभी भी, इवन घर पे भी मत कीजिए, आपका घर पे भी, आपका जिंदगी में भी। मुझे अगर कल भी फांसी होगा ना, मैं 8 बजे अगर फांसी होने के डिक्लेयर दे दिया ना, तो 8 बजे ही तो मैं मरूंगा ना, उसका पहले मरने का क्या जरूरत है। दुनिया का बेशुमार दौलत लेके मैं एंजॉय करूंगा। तो मैं सबको बोलूंगा यार समय हो गया, अभी 1 मिनट रह गया और थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 8 बजे मुझे फांसी होना है। बस this kind of mentality can only success in crypto science, and because it's a volatile market में हम लोग कदम रखा है। Be matured, I am telling you, and don't follow those rubbish people. They are in nature. ये पृथ्वी में कीड़ों की तरह जन्म लेता है, भगवान की सृष्टि को अपमान करने के लिए इस धरती में जन्म लेता है। 84 लाख यूनि जन्म और मृत्यु के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। इसी जीवन में ना सबसे कीमती चीज है वो समय है। इसी समय में आप कुछ भी नहीं कर पाते हो ना, तो शांति से सो जाओ। कुछ करना चाहते हो ना, तो प्यार डालो। बस 2 ही शिक्षा ले लो। अंत में मैं युगेश जी को धन्यवाद देता हूँ। हर इंसान यहाँ पे बुलंद रहो। हम सब वही दिन आ रहा है, विल गो टू इन अमेरिका, कैलिफोर्निया। एडरियंस हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, हमारा सारा बात सुन चुका है, बैच खत्म हो गया, उड्रोल आया, बस शाम को ही देखेंगे आप लोग। और कुछ दिन बाकी रह गया। यूनिवर्स को आप लोग डालते रहिए, पॉजिटिव एनर्जी देते रहिए। जिसको टोकन नहीं खरीदा है, अभी डाउन हुआ है, उसका मौका ले लो। हम लोग बहुत लिया है। ये जो लेक्चर मर रहा हूं ना, ये हमने वो करवार कर दिया है। आप लोग को हम क्यों बोलेंगे ये खरीदो वो खरीदो? आप साथ में हो तो साथ को तो अच्छा ही बोलेंगे ना। आप तो बाहर का आदमी नहीं है ना, आप तो हमारा अपने है ना, तो अपने को हम लोग अच्छा नहीं बताएंगे? अगर आप हमारे अपने नहीं है, चोरी छोप के इस लिंक के जरिए में क्यों आते हो आप लोग? हम तो, अगर आप हमारा अपने हैं तो हमारा अच्छे और दोष दोनों को स्वीकार करना चाहिए ना। आप बेघर का आदमी है, दूसरे देश का है क्या? एक चांस मिलने से बस आप लोग मैसेज शुरू करना लगते हो, ये करते हो। ये सब क्यों हरकतें करते हैं आप लोग? बेसिक नहीं है कि हम लोग 21st सेंचुरी का है, एडवांस दुनिया का आदमी है। हम लोग को कहां से समय मिलता है ये सब गंदी बातें करना, ये करना? कैसे समय मिलता है? यू शुड बी प्राउड ऑफ यू आर दैट ए ह्यूमन बीइंग। मनुष्य बनना ही मनुष्य का सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसलिए साथियों, सब आबाद रहिए, आराम से हम लोग पूरा एंजॉय करेंगे। अंत में इतना ही कहूंगा, द ग्रेटेस्ट पर्सन
greatest people on earth in the system of Trezor NFT and QFT and all blockchain and all cryptocurrencies are involved here. Our people, the main host who is holding entire effort day and night, Mr. Yogesh Asija, the leader of Trezor NFT and Trezor Digital Web3. In our webinar, he is the master who is dealing everything, which is headed by Mandeep Sharma, the great person, level 6, and our great mentor, Amillah Sahu, who has got an immense potential in the field of blockchain and cryptocurrency and so many things. But everything leaving aside, these are the great people contribute without getting any remunerations from end of the company Trezor NFT. These people are contributing to grace this program day and night. The company should realize and understand. At least you should come up with token of thanks. You should come to this. This is my honest request to Adrians and the greatest leaders is Stephen Alexander. Please understand their dedication. Then Sukhinder Sardar Lakhinder Paji is the greatest. These are the great leader, level 6. Understand it. Harjeet is a young genetic, बहुत powerful. Prakash ji, Siddhi Swarup ji. So many people are here in our system with the knowledge of idea and everything. Bipin Mishra. This message to the, specially to the Stephen Alexander. It's my honest request to you. Then Saurabh Srivastava. These are the people with us. They are trying to success this system, and the company should think of their prestige, their words of mouth that given to the millions of people through Telegram system. I believe that he will take the responsibilities of their honest integration, honest confession, giving a bold decision to the lot of our members. You should take the responsibilities without any single token of reward. They are giving a knowledge and idea to retain in the world forum, in a business forum, Trezor NFT, which is blamed by so many people. But these people are just like in God of Angel. They came to you without your any remuneration. They are giving their lifetime efforts and values. So please, it is my earnest request to you, our officers, Adrians, and the greatest leader on earth in the digital technology who has invited the BlackRock, such a big company in the world. The owner of BlackRock is Larry Fink, more than $1 trillion. They have already joined venture with us. So we should be success in the global economic system. We are all the millionaire, multi-millionaire. आइए स्टीफन अलेक्जेंडर जी और एड्रियन, आप दोनों इतने जितने भी लीडर्स हैं ना, इनकी मान रखिए और सारे जितना मेंबर है इनकी उम्मीदों में आप खड़ा हो जाइए। आप हो चुके हैं, जितना हो सके आप जल्दी इन सब की मुरादे आप सब पूरा करके, आप अगर 10 गुना देंगे ना, हम आपको 100 गुना वापस देंगे। This is our promise. If you give us 10 times any profit to us, we assure you, we'll give you more than 100 times to you. Because this is an Indian. Indians are spiritually, economically, scientifically, as a very advanced people. You should have a great faith on all these people. Thank you so much. Over to host our Yogesh ji. It's a great meeting. बड़े बड़े बातें कीजिए, बहुत अच्छी सी उम्मीद लगाए, प्रभु कृपा कर रहा है। ये सारा ब्रह्मांड हमारा साथ में, पूरे कायनात हमारा साथ में है। यही बात करते करते आपके घर पे कम से कम मर्सिडीज
बड़े बड़े अच्छा गाड़ी आना चाहिए, बंगलो बनना चाहिए, फोटो खींचो, जहां पे गाड़ी देखते हो ना फोटो खींचो। आई एम टेलिंग यू, मुझे पागल मत समझिए, मैंने बहुत रिसर्च कर चुका हूं मैं। अजरबैजान, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, बहुत सारे जगह में ना ये सब बड़े बड़े लेक्चर मार मार के पूरा बहुत आदमी ने इसी से बहुत आदमी जिंदगी बना लिया है। कोई आदमी आज हमसे भी बड़े बड़े आदमी सब मिलके आपको कुछ देना चाहता है, इसलिए ये सब कोशिश कीजिए, फोटो खींचिए, जहां भी अच्छा मोटरसाइकिल देखता है उसको फोटो खींचो, वॉलेट में रखो, जहां पे घर देखते हो उसको रखो, जहां पे कपड़ा कहीं पे भी मंदिर में दान करना है, ये करना, ये अच्छे से बात कीजिए। तो हमारा जितना 4000 जब पूरा पॉजिटिव हो जाएगा ना, पूरा कायनात को हिला सकते। थैंक यू सो मच योगेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप इतने अच्छे से आप आज हमें गाइड किया और मोटिवेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। एसपी सिंह जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। एसपी सिंह जी लेवल 6। नमस्कार नमस्कार सर, सभी भाइयों को, सभी मेंटर को। जय श्री राधे। बहुत बढ़िया आपका मंच है, इस मंच की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, और आपकी सभी बातें मैं सत श्री अकाल जी, मनदीप शर्मा, सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत बढ़िया मंच है, बहुत बढ़िया मंच है आपका। तो एक ओरा होता है पॉजिटिव ओरा, चाहे आप घर पे हो चाहे बाहर हो, जब आप पॉजिटिव होंगे ना तो आपका इर्द गिर्द का ओरा सभी पॉजिटिव होता है। कोई भी बात नेगेटिव करोगे तो ओरा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखा है समीर सिन्हा जी, जिनको मैंने सुना है, पहले भी सुना, जो पॉजिटिव हो रहा है ना आपके ग्रुप का, आपके मंच का, उसने सभी दुनिया को पॉजिटिव कर दिया। और मेरे जितने व्हाट्सएप चैनल हैं, जो व्हाट्सएप मेरे जो मेरी टीम के हैं, मैं आपकी मीटिंग का लिंक भी भेजता हूँ। और जो अच्छी चीजें होती है रिकॉर्डिंग वाली, जो पूरी एक बार क्लियर हो जाती है, जैसे पीछे इन्होंने एक एक लाइन को क्लियर करके बताया था परसों वाली मीटिंग में, 2 तारीख वाली में, एक एक लफ्ज को पूरा डेफिनेशन करके बताया था। वो जब मैंने अपनी टीम को बोला कि 1 आवर निकाल लेना दिन में या रात को कभी सोने के टाइम निकालना, वो 1 आवर जो है आपका 1 घंटा जो है, उसमें उस ऑडियो को जरूर सुनिएगा। आपको जो शब्द दिए गए हैं, ये कोई पिक्चर कंपनी नहीं है। आप सोच रहे पेउट दे दे भाई, छाप को दे दे कि सुबह दे दे, नहीं, पहले उन लफ्जों को समझिए। ये बकायदा एक कंपनी है, जितने मिलेनियर लोगों को इतने मतलब बड़े लेवल पे सिस्टम को सेट करना है, तो उसमें टाइम लगता है। ये बार आपने भी बड़ी बार कही है, और मैं भी ये बार कह रहा हूँ आपको, इन सबको जो भी मंच पे सुनने वाले लोग हैं, इसको टाइम लगता है। और पॉसिबिलिटी है कि ये 15 तारीख से पहले जिस तरीके के व्यू आ रहे हैं, जिस तरीके की, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हमने विड्रॉल जो इनका जो पूरा बैटर जो बना हुआ इंडियन सभी पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी का, वो टाइम से नहीं दिया तो कल को स्कैम का टैग लग जाएगा। और ब्लैक रॉक जैसी कंपनी जिसने इसको साथ में इनके साथ जो सेटअप बनाया है, वो उनके ऊपर भी लग जाएगा। तो लोग इससे ज्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ सोच रहे हैं, सुबह देखते हैं कोई इंटीमेशन आया कि नहीं आया, ग्रुप खोल के देखते हैं, 2 लाख बंदे देखते हैं, बाकी ग्रुपों में देखते हैं पॉजिटिविटी। तो वो लोग तो काम कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, दोनों में फर्क है। तो वो हमसे ज्यादा मतलब क्या कहूँगे स्पीड में काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय मेरे को लग रहा है पॉजिटिव न्यूज आएगी। और फिर आपके मंच को मैं फिर सलूट करता हूँ, आपने जो काम किया है, हम छठे लेवल के थे, अच्छा काम हमने, 18,000 की टीम है मेरी, लेकिन जिस तरीके से आपने 3 लेवल 4 लेवल के 5 लेवल वाले जो लीडर है, आप बड़े तरीके से आपने मंच को संभाला, और इतने समय से आप सुबह और शाम 2 टाइम आप कर, सलूट है मेरा आपको, सलूट है। इतना शुभ कहता हूँ, समाप्ति करना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू एसपी सर। आप अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट एसपी सर, आप कुछ कहना चाहते थे सर, बोलना चाहते थे अभी? मैं सर यही जानना चाह रहा था, एक मैं क्वेश्चन रह गया था मेरा, वैसे तो मेरे को मैं कुछ सुना नहीं, जो 150 बिलियन की बात की थी, मेरी टीम वाले काफी पैसे पूछते थे, तो 150 बिलियन जो ब्लैक रॉक ने 150 के 250 बिलियन के बारे में साझेदारी करी थी, उस साझेदारी का कोई प्रूफ था अपने पास में कि, ये क्वेश्चन चाहता ना, इसका जवाब। जी जी बिल्कुल सर। आप हरजीत सर प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका हरजीत सर। काम चल नहीं गया, हरजीत सर ठेला लगाया उन्होंने। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो हरजीत सर प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। मैं इनको फोन करूं हरजीत जी जी
हाँ फोन करिए सर आप एक बार। अरे ओके समय सर बता दीजिए ना, टाइम समीर सर आप ही बता दीजिए। आप बता दीजिए सर। मैं ये बता सकता हूँ, लेकिन हरजीत बताने से बहुत मजा आएगा, इसलिए थोड़ा रुकिए ना आप। हरजीत को चलिए कोई नहीं, बाकी वो टाइम बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं इसका आंसर, तब तक फ्री हाँ, होकर आप लोग बात कीजिए। नहीं, आप रहिए, मैं हरजीत को, ये हमारा योगेश जी कह रहा है ना, मैं फोन कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। जी थैंक यू सर। रहीम अंसारी जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। रहीम अंसारी जी। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर ये जो ट्रेस वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो फंड चोरी हो रहा है सर। सर वो एक्चुअली ना वो अपडेट हुआ है, उसमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है। आपको सौरभ सर से बात कर लेना, वो आपको करवा देंगे। सौरभ सर एक बार आप वीडियो बना के डाल दीजिएगा मुझे, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ये बोल रहा हूँ सर, जो शो नहीं होते उसका। यस सर। अच्छा ठीक है, ओके। अरे सौरभ सर, हेलो। यस सर। मैं ये बोल रहा था सर, आप जी रहीम सर, आपने सर बताया था ना कल जो ट्रस्ट वॉलेट में जो फंड शो नहीं हो रहा है ना, हाँ जी, तो उसमें आपने ये बताया था कि जिसका प्राइस 1 USDT से कम होता है उसका शो नहीं करता है। बाय डिफॉल्ट मतलब जो रहता है, जब अपडेट होता है तो ऐसा उस पर टिक लगा देते हैं, हाइड एसेट्स पर टिक लगा देता है। हाँ, तो आप उसको अपने आप जाके हटा देंगे तो आ सकता है। हाँ तो वो मैंने यही बताना था कि कुछ लोग क्या करते हैं सर, वो हाइड जो एसेट होता है उस पर टिक लगा होता है, उसको अनटिक नहीं करते हैं सर। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, नहीं करता है। जी बिल्कुल वही है। हाँ तो मैंने सोचा बाकी सारे लोग अगर ध्यान ना जाता हो इस चीज पे, तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए बताना जरूरी समझा सर। नहीं चलिए अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। थैंक और उसमें वीडियो डाल देंगे तो जो भी लोग हैं देख लेंगे उसको। ओके थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला है, तो प्लीज आप वेट कर सकते हैं तो करिए, बाकी आप खुद एनालिसिस करें सर। थैंक यू। मित्रेश जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। मित्रेश कुमार जी। हरजीत सर आ गए सर, होगी बात सर समीर सर? तो मैंने अभी बात हुआ है उनसे, और जिस सर पूरा काम में पसीना उसीना भर गया, बोलता है थोड़ा बाद में आ रहा हूँ बोला। हाँ कोई बात नहीं। एसपी सर आप मुझे एक अपना फोन नंबर सेंड कर दीजिए, मैं आपकी बात करवा दूंगा सर से। उनके पास कुछ सारे प्रूफ हैं उनके पास। कोई नहीं जिगेश जी, मैं आपको पर्सनली भेज देता हूँ, चैट में भेज देता थैंक यू सर, थैंक यू। हूँ। ओके जिगेश जी, थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे अमित सिंह जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। अमित सिंह जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर ये अपडेट कब तक आएगा अगला हम लोगों का? सर वेट कर रहे हैं, शायद अभी आ जाए, बात करते करते आ जाए। आज पूरे दिन में भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, वेट कर रहे हैं सर। सर किसी ने एड्रिन सर से बात किया था ना सर, ये जो स्क्रीनशॉट आया है मतलब क्या हुआ? सर एड्रिन सर से बात तो कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, आपने की जैसी। हाँ वही होगा। सर आप एक्सप्लेन। वो जब तक हम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर ऐसे डालने का किसने डाला है पता नहीं, यही तो बात है, किसने डाला देख तो लें। कोई बात नहीं। मनदीप सर आपने पढ़ा होगा, वो चैट पढ़ी होगी, तो आप मनदीप जी आप एक्सप्लेन कर दें अगर आपने पढ़ी है तो। चलिए कोई बात नहीं,
अभी सौरभ सर पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। वेट करें सर, अमित सर। थैंक यू जी जी। इसीलिए हम मेंटोर से, हमारे एडमिन पैनल से, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं जब तक खुद उसको सर्च ना कर ले तब तक मैसेज को ग्रुप में ना डाला जाए, फिर भी डाल देते हैं कभी कभी। सुखजिंदर सिंह जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। सुखजिंदर धीमान जी थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, वेलकम। सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। जितने भी मंच में लीडर्स हैं सबको मेरा नमस्कार है सर। आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे जो भी नॉलेज दे रहे हैं वो सब पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और इसी के लिए मैंने मतलब हैंड रेज किया हुआ था कि मैं सब लोगों का अपने तहे दिल से मैं सब लोगों का धन्यवाद करूं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सन, हमारे रिस्पेक्टेड संजीव कुमार यादव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। संजय सर, थैंक यू जी जी, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। जय श्री राधे राधे बहुत सर। बहुत धन्यवाद। राधे राधे सर, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने बड़े मंच पे, इंटरनेशनल मंच पे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले अपने कोर टीम, एडमिन पैनल की टीम जो इस मीटिंग को समय से स्टार्ट समय से खत्म करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच के आन बान शान डॉक्टर अमूल्य साहू जी, जिनके सानिध्य में पूरा मंच चल रहा है और उनके बताए हुए रास्ते पे हमारी पूरी कोर टीम चल रही है, उनको भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों आज कुछ कहना नहीं है ज्यादा, क्योंकि अब तबीर सर जो बताए हैं अभी बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रहा है। सब कुछ अच्छा होने वाला है, बस इंतजार है। और काफी ऑडियो पर्सनल आ रहे हैं, जिसे सौरभ सर बताए कि आप लोग खुद जवाब दीजिए। नाम लेना कोई बुराई नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति का प्रेम से आप नाम लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई ऑडियो आता है ट्रेजर एनएफटी के संबंध में, ट्यूटी के संबंध में, तो आप एक बार उनसे ये कहिए कि आप एक वीडियो बना के भेजिए अपने आईडी का वीडियो बना के भेजिए कि अर्न पे कितना ट्यूटी आपका लगा कि खाली है, स्टेप पे ट्यूटी आप लगाए हैं कि नहीं, अर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक बार उनसे प्लीज वीडियो मांगिए। अगर ऐसा है, उनको लगता है कि नहीं ट्रेजर निफ्टी का पार्ट ट्यूटी नहीं है, तो फिर वो ट्यूटी को क्यों अर्न पे लगा रहे हैं, क्यों स्टेप पे लगा रहे हैं? उनसे एक वीडियो मांग लीजिए, चाहे वो, मैं नाम भी ले सकता हूँ, चाहे वो प्रेम चौधरी हो, चाहे वो पंजाब सर हो, क्योंकि प्रेम से हम लोग मांग रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई प्रेशर भी नहीं। अगर ऐसा करते हैं, वो भी अर्न पे ट्यूटी को लगा रहे हैं, स्टेक में लगा रहे हैं, तो उनसे बोलिए कि आप अपनी आईडी को डिलीट कर दीजिए। जब आपको ट्यूटी से मतलब नहीं है, जिसका पार्ट ट्रेजर निफ्टी का पार्ट है ट्यूटी, एक तरह से कह लीजिए, अगर आज के डेट में कहा जाए तो ट्रेजर निफ्टी का धड़कन है, धड़कन जिस ट्यूटी को कंपनी लेकर आया है पूरे वर्ल्ड में अपना सिक्का, जैसे आज बीटीसी अपना सिक्का आज नाम है, तो ट्रेजर निफ्टी अपना सिक्का चलाना, खुद का सिक्का चलाना चाहता है अपनी कम्युनिटी के अंदर। कितना दिन हम दूसरे के क्रिप्टो पे काम करेंगे, कितना दिन हम यूएसडीटी में पेमेंट करेंगे? सिस्टम चाहता है कि अपनी कम्युनिटी को हम खुद का अपना क्रिप्टो करेंसी दे। और आने वाले समय में जितने लोग हमारे पार्टनर, शायद कल अमूल्य सर सही कर रहे थे कि छोड़ दीजिए नेटवर्क मार्केटिंग का वो सिस्टम, आईडी रेफरल वगैरह छोड़ दीजिए, बस सिस्टम सेलेक्ट कर लिया आपको। सोच के देखिए, अगर जो लोग मात्र ज्यादा नहीं अंदर हो चाहे बाहर हो ट्यूटी टोकन, अगर 1 लाख भी ट्यूटी टोकन आपके पास है, हम ट्रेजर प्रेमी क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि मात्र $1, अगर $1 चला गया, 1 लाख टोकन आपके पास है, 1 CR के मालिक हो गए, सिंपल। आज तक किसी कंपनी में क्या इतना जल्दी कोई व्यक्ति क्या 1 करोड़ 2 करोड़ कमाया है? आज 7 महीना 6 महीना जो व्यक्ति यहाँ इंतजार कर रहा है, किसके लिए इंतजार कर रहा है? क्या लाखों कमाने के लिए इंतजार कर रहा है? नहीं, करोड़ों कमाने के लिए इंतजार कर रहा है। और चीजें तैयार हो चुकी हैं,
सब कुछ हो चुका है रेडी, बस आने वाला है, सब कुछ मिलेगा। आज भी टीएफटी टोकन अगर बाहर में है, डिसेंट्रलाइज पे है, उसके मालिक आप हैं। 24 आवर रात में 2 बजे जरूरत हो 2 बजे सेल कर लीजिए, कौन मना करता है। सिस्टम पूरी तैयारी कर रहा है कि आने वाले समय में आपको सारी संपत्ति, आपकी संपत्ति आपके हाथ में दे दें हम, उसके मालिक आप रहे, जब चाहे 24 आवर, जब चाहे विड्रॉल सेकेंडों में विड्रॉल लीजिए, सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आज लोग इसको अलग पार्ट में जोड़ रहे हैं। बहुत सारा ऑडियो मुझे भी आया था कल, हालांकि मेरा शुरू में शेयरिंग हो गया था, तो सौरभ सर भी बहुत अच्छा जवाब दिए थे। जवाब नहीं, उसको जवाब नहीं कहा जाता है, उसको ये कहा जाता है कि आप खुद में सामर्थ्य बनिए। आज सौरभ जी क्यों जवाब देंगे भाई? सौरभ जी वो भी तो एक व्यक्ति है, उनके पास भी 2 हाथ है, 2 हाथ है, 2 आंख है, हमारे पास है, योगेश जी के पास है। आप खुद सामर्थ्य बनिए ना। अगर आपको लगता है आपके पास ऑडियो आता है, उस ऑडियो को हम लोग के पास भेजने से अच्छा है उनसे एक वीडियो मांग लीजिए कि आप सर अपने आईडी का एक वीडियो बनाकर भेज दीजिए, हम देखें कि यार पे आपका टीएफटी लगा है कि नहीं लगा है, स्टेट में आप लगाए कि नहीं लगाए हैं। अगर लगाए हैं तो अपनी आईडी को डिलीट कर दीजिए, नहीं तो फिर इसके बारे में चर्चा मत करिए। बहुत तकलीफ होता है। हमें आप बोल लेंगे ठीक है, लेकिन जिस सिस्टम से हम लोग प्यार कर रहे हैं, जिस ट्रेजर से प्यार कर रहे हैं, उस पे जब आँच आएगी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। आज 7 महीना 6 महीना से अभी दूसरा काम नहीं किया, किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं, क्या कंपनी हम लोग के पास लिंक नहीं आ रहा है? हम लोग के पास कंपनी नहीं आ रही है, क्यों नहीं जा रहे हम लोग? क्योंकि सपना दिख रहा है यहाँ पे, पूरा होने वाला है। भाई हम किसी कंपनी को बदल कितना कमा लेंगे? 2 लाख 4 लाख 5 लाख। लीडर तो पैसा निकाल लेता है, प्रेम चौधरी तो पैसा निकाल लिए मैजिक से, लेकिन बाकी लोग तो डूब गए। फिर आप लोग वहीं जा रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। डिलीट करिए ना उनके चैनल को, लेफ्ट हो जाइए। तकलीफ होता है जब ट्रेजर के बारे में लोग कहते हैं कि नहीं टीएफटी का पार्ट नहीं है, टीएफटी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। बहुत सारा चर्चा हुआ है टीएफटी के बारे में, पूरा 2029 तक का रोड मैप दे दिया गया है। कहाँ देखते हैं लोग? 2029 तक का रोड मैप दे चुका है कंपनी, और बीच बीच में टेलीग्राम पे बहुत सारा मैसेज दिया टीएफटी के बारे में। तो जब कंपनी पे कोई बात आती है तो उसमें बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखें, जिनके पास भी ऑडियो आए उनसे एक वीडियो मांगिए, तुरंत मांगिए कि सर आप अपनी आईडी का वीडियो बना के भेजिए, अर्न वाला और स्टेक वाला। अगर टीएफटी वो लगाए हैं तो उनकी आईडी डिलीट करवाइए, खत्म करवाइए, क्लोज। कहने के लिए बहुत कुछ है, अब टाइम भी काफी हो चुका है, मीटिंग का समापन भी करना है, आधा घंटा हम लोग लेट भी हो रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय ट्रेजर निफ्टी। थैंक यू सर, थैंक यू। एसपी सर मैंने आपको वो भेज दिया है, सारा लिंक भेज दिया जहाँ पे ये शो हो रहा है। एसपी सर पढ़ लिया मैसेज, अभी अपने ग्रुप में पड़े हुए थे, जी आप चेक कर लीजिएगा सर। ओके ठीक है सर। जी सौरभ सर, जी थैंक यू सर। मैंने कहा पढ़ लिया, वीडियो फॉर्मेट में है पहली बात तो, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा है वो मैक्सिमम लोग यही सवाल ही पूछ रहे हैं, मुझे पता है ना, इसलिए तो मैंने मना किया लोगों मत करिए आप उनको सवाल। विड्रॉल कब आएगा, डेट क्या है, कैसे देंगे, टीएफटी से देंगे, यूएसडीटी से देंगे, ये सवाल आपको लगता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ के बड़ा भला करने वाले कम्युनिटी का। ये पूरा मंच आपको नहीं लगता कि सब चीजों में जुटा हुआ है, या इतने दिनों से हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? तो आप ना, कंपनी आपके हिसाब से विड्रॉल करने वाली है, और वो कह भी यही रहा है कि मुझे आपको एड्रेस क्यों करना चाहिए, मैं क्यों बताऊं आपको भाई कंपनी क्या करने वाली है, आप क्या है, कौन है। तो उन्होंने भेजा कि नहीं हम कम्युनिटी के हैं, ऐसा ऐसा, तो तब भी उसने रिप्लाई करना शुरू किया। तो जो आपको देखिए पहले लाइन का जवाब उसने कह दिया था, व्हाई शुड आई एड्रेस यू। बेइज्जती करा कर आप जवाब लेना चाहते हो तो ले लीजिए भाई, और क्या बताएं। मैंने कहा ना, एक आदमी को आप कब तक परेशान करोगे, एक ही सवाल को लेकर सारे मैसेज विड्रॉल 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 वो, और हर मैसेज पर यही लिखा हुआ है जो हमारे समीर सर ने पेपर डिस्क्राइब किया, पूरा नोटिफिकेशन डिस्क्राइब किया, हर जवाब में वही लिखा है बार 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 बार। वो डेट नहीं बताएंगे सर, जैसे ही वो कंप्लीट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। कंपनी को अगर विड्रॉल नहीं देना होता तो कंपनी खुद विड्रॉल के बारे में आपको नहीं बोलती, वो सिर्फ एक लाइन लिख देती थी, फोकस ऑन टीएफटी, बाकी सब खत्म। लेकिन कंपनी को पता है कि वही कम्युनिटी है जिससे हम टीएफटी का सफर पूरा कर पाए हैं,
या ब्लॉकचेन तक पहुंचने जा रहे हैं। ब्लॉकचेन कंप्लीट होते ही इसी कम्युनिटी के माध्यम से हमको अभी और आगे जाना है। इसीलिए वो आपको रेट गिराना, रेट को स्टेबल रखना, क्योंकि जब विड्रॉल शुरू हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बाइंग कर पाए। आप बताइए ना, अगर आज की डेट में भी $1 का हो जाता है तो आप $100, $1000 का विड्रॉल लगाने के बाद में आप टोकन बाई कर पाएंगे? कोई भी कर पाएगा? हिम्मत पड़ेगी आपकी करने में? जो लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी वो कम्युनिटी भी इसमें बाहर है ना, जो लोग अभी दूसरे के बहकावे में बैठे हुए हैं कि टोकन बाई नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो मैं इस मंच से फिर अपील करूंगा, प्लीज एंड्रियन जी को परेशान करना बंद कर दीजिए। सवाल जेन्युइन पूछेंगे तो समझ में आता है। आप ब्लॉकचेन के बारे में एक बार को पूछ सकते हैं कि सर ब्लॉकचेन हमारा कब तक लाइव हो सकता है, तो उसको आंसर देते हैं, अच्छा विड्रॉल कब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, टोकन में देंगे, यूएसडीटी में देंगे, हमारी एसेट रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे वो सब तैयारी कर रहे हैं आपके लिए, उन्होंने मैसेज में लिख दिया, नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि हम आपको एनएफटी और आपकी पूरी एसेट सब कुछ देने को तैयार है। छुटाई होगी इन्होंने। थोड़ा सा धैर्य और रख लीजिए। मैं पूरी मन से अपील करूंगा, जो इस सुबह बैठे हुए हैं और जो अपने अपने ग्रुप में भी लोगों को बताइए कि भाई हमारे इस एनएफटी ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 से बोला जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य और कंपनी ने सब कुछ बता दिया है, तो प्लीज परेशान मत करिए ना, परेशान होइए, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मैं फिर वही बोलूंगा कि और उसमें आप देख लीजिए, कोई भी लोग पढ़ना चाहे, सभी लोग स्वतंत्र हैं। फारूकी जी ने लगा होगा कि उनको बहुत अच्छा काम उन्होंने कर लिया, और मुझको भी लगता था कि भाई एंड्रियन जी ने जवाब दे दिया। मैंने उनसे विड्रॉल की बात 1% भी नहीं करी। मैंने उनसे कहा था जो भी आपने तैयारी कर रखी है बस कोशिश करें कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। मैंने भी मैसेज किया, मैंने कहा कोशिश करें बस जल्दी से जल्दी हो जाए। तो सॉरी बोलते हुए उसने मुझको कहते हैं, क्योंकि वो देख नहीं पाया था, तो उसने सॉरी बोलते हुए मुझको आंसर दिया, और मैंने फिर अभी कल उनको बहुत ही सुंदर सा बना के भेजा है कि हमारी पूरी कमेटी आपके साथ में है, वी आर रेडी एंड वेलकम टू योर रीलॉन्च। बस ये मैसेज होना चाहिए, सिंपल है। यस सर, गुरुजी प्लीज वेलकम सर। क्या अमूल सर, प्लीज जय श्री जगन्नाथ। वेलकम सर, वेलकम। हेलो, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। आइए सर। जय श्री जगन्नाथ सर। मैं आ सकता हूँ? अरे सर आप नहीं आएंगे कौन आएगा? सर ये कि पूछ रहे हैं कि आप तालियां बजाएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, इसलिए चाह रहे हैं। मार रहे हैं मुझे। तालियां भाई, वेलकम सर, आप थप्पड़ मार रहे हैं मुझे क्या? मॉर्निंग तो मेरा रेस्ट टाइम है ना, इसलिए मैं बोल रहा मेरे को मिल सकता है क्या? वेलकम सर, वेलकम। पूरा टाइम है सर आपके लिए, आप जितना टाइम लेना जल्दी से आइए। चरण स्पर्श सर। आइए सर, आइए, वेलकम वेलकम सर। टाइम तो हो चुका है। कोई नहीं सर, आपके लिए टाइम की कमी नहीं है सर। जय जगन्नाथ सर। नहीं, देखिये आपकी वजह से ये मंच है सर, ये आप ही है जो ये मंच है। हम सब तो जो है वो है ही है, लेकिन आप है तो ये मंच है। ये होता है मंच का मर्यादा। सभी के लिए, सभी के लिए। थैंक यू सर, आइए, वेलकम। अमूल्य सर बस मैं आपको 5 सेकंड 10 सेकंड सुनाना चाह रहा हूँ। अमूल्य सर 10 सेकंड के रोक रहा हूँ। आप देखिए इस मंच पे जो लोग अचानक से बीच में बोलते हैं, उनको अभी हमारे एक राहुल बनवाल सर हैं, वो ड्यूटी पे हैं, हम लोगों को नहीं पता था सर, वेरी सॉरी, और इसीलिए वो ज्यादा अपील कर रहे थे हम ज्यादा समय से पहले आने के लिए। मैं उनसे माफी मांग रहा हूँ इस मंच से, लेकिन बाकी लोगों से मैं बोल रहा हूँ जो लोग माइक खोल के बोलना शुरू कर देते हैं। हमारे अमूल्य सर इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या पूछ रहे हैं, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, इस लाइन से वो शुरू कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करना, इसी को बोलते हैं संस्कार। सर ऑलवेज यूर वेलकम। अमूल्य सर प्लीज कंटिन्यू सर। आइए सर, वेलकम है सर आपका ऑलवेज सर। थैंक यू सर, ये आपका सभी का बड़ा फोन है। ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सरस्वती ज्ञान रूपी लक्ष्मी रूपी वेबिनार ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब से प्रणाम करता हूँ। और सभी टाइम का अभाव है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सभी पार्टिसिपेंट को नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। देखिएगा साथियों, इस वेबिनार के माध्यम से जो भी कुछ बोला जा रहा है, एक एक पॉइंट आपके सामने में नजर आ रहा है। कौन एडमिन को चार्ट करता है। अब देखिए एडमिन क्या होता है, जो टेलीग्राम एक सर्विस सेंटर का एडमिन होता है। उनको क्या पता, उनको सिस्टम थोड़ी पता है क्या मैं ये करना हो, आप जो भी कम्युनिटी आप लोगों को पूछेगा, जो यूजर पूछेगा, ये सवाल उसके रखना है। वो भी देखिए कितना सारे चार्ट आप लोग ग्रुप में पड़ा है, और कौन सा आंसर मिल रहा है, कुछ भी नहीं। जैसे हम पहले बोलता भाई आप टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल को आप फॉलो करो, कोई एडमिन भी ऐसे बोल दिया भाई
आप ये नवाब के बारे में कुछ मत बोलो। आपका टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप जो है उसको फॉलो करो। वही बात बोला है कि नहीं? देखो लास्ट में जो भी आदमी ये नवाब में बोल रहा ना, क्वेश्चन किया, उसको वही रिप्लाई दिया, भाई आप लोग ओनली आपका टेलीग्राम जो ट्रेजर फंड का ऑफिशियल ग्रुप फॉलो करो, ये बात बोला। कोई दूसरी तो ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। जो रूल रेगुलेशन होता है आपके लिए, सभी के लिए, हम के लिए, सभी के लिए एक होता है। ये कोई आप ज्यादा से चार्ज करने से आपको ज्यादा मिल जाएगा, ये आपका दिमाग से हटा दीजिए हमेशा के लिए। जो नोटिफिकेशन में आएगा उतने ही वो लोग बोलेंगे और ज्यादा नहीं बोलेंगे। और सिस्टम का आपको बताया क्या, सिस्टम का सिक्योरिटी बारे में, प्राइवेसी बारे में आपको बता देगा। ये जो आदमी बढ़ते हैं ना, जो जैसे हमारा जो समीर सर बोलते हैं, इनका काम क्या है? सर्विस देना है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये मतलब नहीं आप सिस्टम का जानकारी लेने बैठेंगे, ये बिल्कुल भी दिमाग में हटा दीजिए। तो बार बार चैट करेंगे ना, वो पूरी तरह से भी आपका मैसेज का जो ऑप्शन है ना, बंद कर देंगे हमेशा के लिए। इसलिए खुद को आप परेशान खुद होते हो, दूसरे को परेशान करते हो। इसलिए ये बात पर भी बिल्कुल भी कभी बिलीव मत करो। देखिएगा साथियों, वही चैट में लिखा है, सरोसन ने बता दी। वही चैट में लिखा है क्या, टीएफटी मिलेगा ना यूटीटी मिलेगा? अरे आप लोग तो टीएफटी भूल चुका हो, सिस्टम का पार्ट नहीं है, फिर टीएफटी का क्यों पूछ रहे हो? तो डाउट क्लियर करने के लिए और कम्युनिटी सामने में हीरो बनने के लिए। भाई हीरो बनने के लिए छोड़ दो, सिस्टम के साथ चलो और सिस्टम जिस तरह से बोल रहा है उस तरह से काम कर। सिस्टम से बाहर के कोई भी सिस्टम का नाम मत लो। ओनली सिस्टम जिस टाइम बोलेगा उस टाइम आप लोग प्रमोशन करना स्टार्ट कर देंगे जोर शोर से। अब तो वेट करें, इसीलिए हम सिस्टम से बाहर चले जाते हैं और सिस्टम को परेशान करते हैं। सिस्टम का काम का ऊपर भी प्रगति आता है। ये सारे हम लोग का जो काम है ना, पूरी तरह से गलत तरफ से जा रहा है। इसीलिए ये चार्ट को भी बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। ये जो मैसेज करते हैं उनका चार्ट भी पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। पेड करो, पैसा लगा, पेडिंग करो, उसके बाद चार्ट करो, पैसा खर्च करो पहले। ये सभी को भी अपना पड़ेगा। इसलिए इस बात पर कभी बिलीव मत करो, जितना सिस्टम बोल रहा है उतने पर काम करो। देखिएगा साथियों, आज जो मैं बता रहा हूँ ना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक सिस्टम का जो रणनीति है, इसको समझो पहले। अभी ला रहा, भर के ला रहा हूँ। क्यों सिस्टम इतना रेट नीचे क्यों ला रहा है, ये कभी भी आप लोग सोच नहीं सकते हो। ये बिजनेस करने आया है। हम लोग तो बिजनेस के बारे में जानते नहीं, हम लोग बिजनेस करने का स्ट्रेटेजी हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग इसको कैसे पकड़ सकते हैं? सिस्टम का स्ट्रेटेजी समझो। रेट नीचे लाएगा, अभी थोड़ी सी ऊपर रेट में सिस्टम सेल कर रहा है। रेट नीचे लाने के बाद आप लोग को उछल देगा। आप लोग क्या करेंगे? कम रेट में आप टीएफटी सेल करेंगे। कोई भी असर दे, कोई टीएफटी भी शामिल है ना इसमें। आप लोग को सोच लो, आप लोग, मुझे ऐसा लगता है टीएफटी उछाल दिया, आप क्या करेंगे? उछाल मिल गया, कम रेट में जाकर आप लोग क्या करेंगे ना, टीएफटी को सेल कर देंगे। अभी जो ज्यादा रेट में अभी बेच रहा सिस्टम, वो कम रेट में फिर आप लोग का तो एसेट को ले लेगा, मार्केट उठा लेगा।
अभी जो रेट चल रहा है सिस्टम का हिसाब से वो थोड़ा तो प्रॉफिट में रहेगा ना। ज्यादा रेट से बेच रहा है अभी, थोड़ा कम रेट में वो बाय कर लेगा, फिर किसका लॉस होगा? किसका लॉस होगा आप लोग समझो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बिजनेस स्ट्रैटेजी पहले समझो। सिस्टम का स्ट्रैटेजी जो रहा ना बहुत अच्छा रहा। क्या सिस्टम क्या अभी ये रेट में क्यों सेल कर रहा, सप्लाई दे रहा है, इसको समझो पहले। कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा असर देना चाहता है, कम्युनिटी को भलाई करने के लिए चाहता है, लेकिन हम लोग हाँ हो रहे हैं भाई, रेट इतना नीचे क्यों आ गया? भाई मैं तो बोल रहा हूँ और थोड़ा नीचे नीचे रेट आए और थोड़ा लूट ले हम लोग। इसका मौका को बिल्कुल हाथ मत छोड़िएगा, मैं भी नहीं छोड़ता हूँ। लेन देन करते हैं, जानते हैं लोग कितना कारोबार होता है, उनसे पता है, लेकिन आप लोग को पता नहीं है स्ट्रैटेजी बारे में। पहले समझो, इसीलिए आप लोग भी लॉस में जाएंगे, सिस्टम बिल्कुल लॉस में नहीं जाएगा। सिस्टम अभी आप लोग को दे रहा है भाई ले लो, उसके बाद सिस्टम पास खत्म हो जाएगा तो आप लोग और सिस्टम से लेंगे नहीं, मार्केट में लेंगे। जो भी रेट होगा अभी कम रेट में दे रहा है, ज्यादा क्वांटिटी के हिसाब से मिल रहा है, उसी हिसाब से फायदा उठाना चाहिए। और देखिए क्या रणनीति क्या है। कोई आप लोग को दे देगा टेप या कम रेट में बेच देगा, सिस्टम उठा लेगा कम रेट में, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर आप लोग क्या करेंगे? जब विड्रॉल मिलेगा ना, मुझे ऐसा लगता है टीएफटी में विड्रॉल देगा ना, आप कभी भी शेयर मत कीजिएगा, बिल्कुल भी ध्यान में रखिए साथियों, बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग लॉस में रहेंगे, सिस्टम फायदा में रहेगा। इसीलिए सिस्टम के साथ चलो, सिस्टम जो कर रहा है आप उसी तरह करो एक्टिविटी, तो फायदा में रहेंगे। अभी देखिए ये तो 45% करीब आ चुका है, मुझे ऐसा लगता है और थोड़ी सी चांस है आप सभी का पास, थोड़ी सी चांस है, लूटना तो लूट लो। किसी को भी हम नहीं बोलते बाय करने के लिए, किसी को भी प्रेशराइज नहीं करते, समझना तो समझ लो, नहीं तो ये जो रणनीति चल रहा है इसको समझो पहले। सिस्टम का रणनीति, सिस्टम क्या बोलता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कौन सा स्टेप पर सिस्टम काम कर रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हेलो, यस सर, हो रहा है जी, हो रहा है। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। इसको रीड करें। क्या लिखा है? Up token can be used in the platform liquidity pool to enhance market liquidity and trading depth. ये जो लिक्विडिटी प्रोविजन जो सिस्टम अभी कर रहा है इसको पहले समझो।
सारे काम चल रहा है, जो लिखा है वहीं पर काम चल रहा है, लेकिन हम लोग को समझने के लिए हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये पर भी काम चल रहा है। ये इसका पर भी काम चला ऑलरेडी पहले से चल आ रहा है। ट्रांजेक्शन फीस पेमेंट ये हुआ कि नहीं? पहले से आप लोग करके आ रहा हूँ ट्रांजेक्शन फीस पेमेंट सिस्टम, जो भी सब कुछ जो भी लिखित कर रखा है ना, सब काम कर रहा है। अभी ये पहले से स्टार्ट कर दिया, सिस्टम मार्केट को चढ़ रहा है, लिक्विड प्रोविजन का काम कर रहा है अभी। इसके बाद एनएफटी ट्रेडिंग आएगा, उसके बाद गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग आएगा। लिक्विड प्रोविजन के बाद ब्लॉकचेन शेयर इस पर भी काम होगा। डैशबोर्ड बनेगा, डैशबोर्ड बनने के बाद इस पर काम होगा। ये सारे एक्सप्लोर बन चुका है, स्टैकिंग और गवर्नेंस, ये सारी जो स्मार्ट कंट्रोल बनने के बाद ये सारी काम होगा। ताकि इसको पहले समझो लिक्विड प्रोविजन क्या होता है। ये प्लेटफॉर्म के लिए यूज होता है, प्लेटफॉर्म को डेवलपमेंट करने के लिए। अभी जो सिस्टम सेल कर रहा है उसको क्या मिल रहा है? यूटिलिटी मिल रहा है कि नहीं? लाख लाख टोकन, करोड़ टोकन अभी सेल कर रहा है। सिस्टम को यूटिलिटी मिल रहा है कि नहीं? ऐसे फ्री में दे दिया आप लोग को। मार्केट जो सेल कर रहा है जो टीएफटी को, यूटिलिटी भी सिस्टम को मिल रहा है। मतलब प्लेटफॉर्म का लिक्विड जो पूल के माध्यम से जो मार्केट का लिक्विडिटी को पूरी तरह से डीपली बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को डीपली बनाने के लिए ये अभी जारी है। ओके, इसीलिए साथियों पहले समझो सिस्टम जो भी लिख रखा है ना वहीं पर काम चला। उसके बाद ये भी लॉकिंग फॉकिंग सब कुछ हो जाएगा। टाइम पूरी तरह से कम है, आप लोग इसको समझ लो। पहले लिक्विड प्रोविजन अभी चल रहा है। ओके, इसलिए पहले ध्यान दीजिए। अभी जो सिस्टम कर रहा है ना, जो लिक्विड प्रोवाइड सिस्टम मिल रहा है, ये प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट करने के लिए। और भी 30% भी है, वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को आएगा। जब एज के स्टार्ट होगा, इकोसिस्टम ग्रोथ होगा। ये सारी काम हो रहा है टीएफटी का पर। हम लोग अभी भी बोल रहा है क्या सिस्टम का टीएफटी के बारे में जिक्र नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है भाई। वो मार्केट में बात करता है, आप लोग के साथ थोड़ी बात करेगा। मार्केट के साथ बात करता है, जो जानता है क्रिप्टो के बारे में उसके साथ बात करता है। आप लोग के साथ थोड़ी बात करेगा। आप लोग को समझना है उसका एक्टिविटी, उसका रणनीति समझना है, और कुछ नहीं। जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और भी ज्यादा अच्छा होगा। सभी इस प्लेटफॉर्म का सभी करोड़पति बन चुका। आप सभी लोग सभी करोड़पति बन चुका, लिख कर रख दीजिए। आज सोचना स्टार्ट कर दिया हम करोड़पति है। अरे बोलने से नहीं होता, करने से होता है। इसलिए मौका का फायदा उठाओ। ये जो चांस मिल रहा है, हो सकता है और सभी के लिए लास्ट चांस अभी हो सकता है। ये 10-15 दिन के अंदर जो भी करना है कर लो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ।
जय स्टेफन राजेंद्र, जय टीएफटी, जय हमारा तेजा एनएफटी डिजिटल वेब पेज। ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे गुरुजी आज खुद पधारे, बड़ा मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, जितने भी लोग आपको सुनकर देखकर सीख पा रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। मोहम्मद जी, मोहम्मद शहबाज जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। मोहम्मद शहबाज जी। प्रशांता मंडल जी, स्वागत है सर आपका। प्रशांता मंडल जी, चलिए, तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को। बहुत ही ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सन, बड़ी मीठी सी आवाज में हमें बड़े प्यार से हमें गाइड करते हैं और हमें टीच करते हैं। हमारे ग्रेट 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 टीचर श्री विपिन मिश्रा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर, राधे राधे। राधे राधे संजय भैया, राधे राधे। मनदीप जी हैं, संजय जी, अजीत सिन्हा जी, जय जगन्नाथ। हमारे जय जिनेंद्र जी, जैन साहब, हमारे प्रकाश भैया, आगरा से विनोद जी, सौरभ भैया और रश्मिता दीदी, और हमारे ग्रेट लीडर अमूल्या साहू जी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और योगेश जी, आपका विशेष धन्यवाद रहता है, अगर मैं नाम भी ना लूं तो आप विशेष धन्यवाद में आते हैं। सर आप नाम ना भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, आप हमें गाइड करते रहे, हमें टीच करते रहे सर, थैंक यू। हाँ, वो स्क्रीनशॉट जो था वो मैंने डाला हुआ था ग्रुप में। मुझे लगा मेरी शेयरिंग आएगी तो मैं उसको डिफाइन भी कर दूंगा। उसमें बस अभी क्या है ना सर कि हम सीता को अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। ये अग्नि परीक्षा का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो चलता रहता है। केवल मेरा इतना उद्देश्य था कि आपका जो ध्यान है वो लगाऊं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। इस दुनिया में भगवान से बड़ा, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता। हम सब लोग तो एक मानव मात्र हैं। जो हमारे दिमाग में डालता है वो बातें हम आप तक शेयर कर देते हैं। और ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। उसने बुद्धि सबको बराबर दी थी। यूटिलाइज कौन किधर से करता है ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म करना हमारा अधिकार है और कर्म हम करते जाएंगे। और जिस तरीके से बुद्धि को भेजेंगे उस तरीके से हमें फल प्राप्त होगा। मैंने विपिन सर अभी सिर्फ एक फारूकी जी थे, उनका मैसेज देखा था। अभी मैंने बाकी और नहीं देखी। फॉरवर्ड किया था। अच्छा। तो वो जो मैंने मैसेज फॉरवर्ड किया था उसके लिए देखिए दो तरीके। अगर आज समीर सना ने डिकोड किया और डिकोड करने के बाद में वही बात है कि हाँ 1 नवंबर से हमने प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। जो भी समय लग रहा है वो समय लगेगा और आगे समय पे हम आपको एक एग्जैक्ट डेट बताएंगे और जल्द से जल्द प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो ये कहाँ से निकल गया है? मीटिंग से निकल के आया। आज इस पे ऑडियो भी बन रहा है, वीडियो भी बन रहा है। मैंने कल देखा था एक एक्स ट्विटर पे भी पड़ा हुआ था, पटारिया जी थे, उन्होंने भी डाला हुआ था। तो सब लोगों के दिमाग में आ गया कि हाँ लैंग्वेज के हिसाब से तो वो यही कह रहा है कि 1 तारीख से हम विड्रॉल की प्रोसेस शुरू कर देंगे। और अब वो ये कह रहे हैं कि हमने प्रोसेस शुरू कर दी है, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, अपने फंड को सिस्टमेटिक कर रहे हैं और एक सिस्टम बना रहे हैं जिस सिस्टम के तहत आपको हम फंड देंगे। उन्होंने ये सवाल किया कि सर किस किस को मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा? तो उसने बाकायदा हल्की सी हिंट देते हुए कहा कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, प्रॉपर सबको सही सलामत होगा। मतलब इस तरीके से मतलब है, मतलब किसी का नुकसान ना करते हुए, क्योंकि उनको फंड देना है तो वो सबको फंड देंगे। तो ये सवाल आना कि 1 वाले को पहले मिलेगा, 2 को पहले, 3 को, ये सारे तुक्के हो सकते हैं और हम तुक्के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा समझाने का मैसेज था, हालांकि मैंने वो पहले भेज दिया स्क्रीनशॉट, शायद मुझे अब भेजना चाहिए था। तो उस स्क्रीनशॉट में यही समझाने की कोशिश कर रहा था, उसी में दे पाएंगे जो कागज पे लिख के उनको दिए गए कि इससे ज्यादा आपको बताना नहीं है। और इससे ज्यादा जब बताना नहीं है तो उतना तो बता चुके हैं। अब उतना बता चुके हैं तो आपने सुन लिया है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस मीटिंग से एक मैसेज गया कि 1 नवंबर का वो डिकोडिंग क्या थी और वो डिकोडिंग आपको करके बताई गई। आज वही हर बात हर आदमी कह रहा है। उसने साफ साफ बोला। आप देखिए ना, हमारे ही बीच में हमारे भाई लोगों ने एक मैसेज डाला था कि देखिए विड्रॉल आ रहा है नोवा से।
और डिपॉजिट करेंगे तो विड्रॉल आएगा। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन कंपनी ने वो डिपॉजिट एड्रेस ब्रेक कर दिया, वो डिपॉजिट एड्रेस बंद कर दिया। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कंपनी नहीं चाहती अभी डिपॉजिट कराना, कंपनी नहीं चाहती कि अभी वो करे। और यही बात तो लगातार बोल रहे हैं कि जब वो कहेगी तब हम करेंगे, जहां कहेगी वहां हम चलेंगे, सीधा सा फंडा है। तो इसी की बात पे लड़ाई करना, इसी बात पे पूरा मीटिंग का 1 घंटा 2 घंटा निकाल देना, ये भी कोई जायज नहीं है। अच्छे शब्दों में अच्छी बातें, कम समय, आपका समय बहुत कीमती है, एक एक पल बहुत कीमती है, तो उसमें हम अनर्गल बातें ना करते हुए सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि देखिए, कभी आप लोग कहते हो कि इस मीटिंग में हमारे पास कोई मुद्दा नहीं, हमारे पास तो इतना मुद्दा है कि 3 मिलियन जो कॉइन्स हैं, जो भी मार्केट में चल रहे हैं इस समय, हम उन कॉइन्स को एक एक लेके बात करेंगे तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और एक एक कॉइन का जो डिफिनेशन है या डिफाइन करना है वो खत्म नहीं होगा। इतना मुद्दा है हमारे पास में। लेकिन हम ही लोग जब अलग मुद्दे पे आपको क्रिप्टो के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं तो उसी में एक मैसेज आता है कि ट्रेजर के बारे में कुछ पता हो तो बताइए। 7 महीने से ट्रेजर के बारे में हमें क्या पता है, जितना पता उतना बता तो रहे हैं, लेकिन अगर हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, चलो आज हम इस कॉइन को लेके आपको डिफाइन करेंगे कि ये कॉइन कैसा है, मार्केट में कैसे चलता है, कहाँ आता है, क्या होता है, तो तुरंत एक मैसेज आता है कि सर ट्रेजर के बारे में बताइए, इससे अलग मुद्दे पे मत बात कीजिए। तो मतलब कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। अच्छा होता क्या है, सीखने के बाद जब आपको डिलीवर करते हैं ना, तो वो पत्थर की लकीर बन जाता है दिमाग में, इसलिए पहले सीखता हूँ फिर आपको डिलीवर कर देता हूँ। यही है। कॉइन बहुत सारे मार्केट में, जब आप टॉप 10 डालेंगे, मैंने एक कॉइन के बारे में जिक्र किया था, मेरा फेवरेट कॉइन था कार्डानो एडीए। सर्च कीजिए, देखिए उसके बारे में क्या है। आपको बता दूं, थोड़ा सा हिंट आपको मालूम होनी चाहिए बातों बातों में थोड़ा सा। एडीए का को फाउंडर कौन है पता है? वो एडीए का फाउंडर कौन है? एडीए का फाउंडर वही है जो इथेरियम का को फाउंडर था। 2015 में उन्होंने कॉन्सेप्ट को लाया, 2017 से मार्केट में दे दिया, और उसका दिमाग में ये था सेम काम जो इथेरियम करता है वही काम वो करता है, लो फीस के साथ में करता है, और सब उसको बोला जाता है कि एडीए जो है वो साइंटिफिक ब्लॉकचेन है, साइंटिफिक ब्लॉकचेन, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो। कई देशों में उनको लेके कई, एक यूनिवर्सिटी का शायद नाम मुझे नहीं याद रहा, उसके साथ में वो बाकायदा अपनी ब्लॉकचेन के थ्रू उनकी आइडेंटिटी को भी डिफाइन कर रहे हैं, यानी कई गवर्नमेंट जो है वो उनकी ब्लॉकचेन पे अपना काम भी कर रही है, और कई ब्लॉकचेन के साथ में वो आगे आने के भविष्य में काम भी कर रहा है। तो कहने का मतलब कि अच्छा थोड़ा साइंटिफिक कॉइन है वो, हर आपके जितने प्रूफ ऑफ स्टेक है उसको संरक्षित करता है, सुरक्षित करता है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो इस तरीके से वो काम करता है। तो वो एक कॉइन अपने आप में बहुत बड़ा महारत हासिल की है। इन्वेस्टमेंट का एक रूल होता है सर, इन्वेस्टमेंट का रूल क्या होता है कि जब आपके पास में सारा पैसा जितना भी हो, एक जगह कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, और यही बातें सिखाने के लिए हम लोग मीटिंग में आते हैं कि सारा पैसा एक जगह इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किया जाता है। आप चाहे चैट जीपीटी से पूछिए, चाहे इन्वेस्टमेंट रूलिंग से पूछिए, वो भी ये कहेंगे जो आपके पास फंड है उसको डिवाइड कीजिए और डिवाइड करके कई जगह लगाइए। तो हम आपको बता रहे हैं ना कि एडी एक अच्छा कॉइन है, टीआरएक्स एक अच्छा कॉइन है, और क्या नाम सोलारा एक अच्छा कॉइन है, बीएनबी एक अच्छा कॉइन है, क्यों अच्छा कॉइन है, यूज केस क्या है, सब कुछ बता रहे हैं। चॉइस आपकी, आप कहाँ लगा रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम मुद्दा ये है कि हम ट्रेजर एनएफटी की मीटिंग कर रहे हैं, और ट्रेजर एनएफटी की मीटिंग में जो बात करते हैं तो उस समय हम कहते हैं कि टीएफटी का ये है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम टीएफटी नहीं लेंगे तो आप ही में से कोई एक मैसेज करेगा कि सर हमने एडीए के लिए थोड़ी ना मीटिंग ज्वाइन की, हमने टीआरएक्स के लिए थोड़ी ना मीटिंग ज्वाइन की, हमने सोलाना के लिए थोड़ी ना मीटिंग ज्वाइन की, हमने चैनलिंग के लिए थोड़ी ना मीटिंग ज्वाइन की है, हमने ट्रेजर के लिए ज्वाइन की है। तो ट्रेजर के लिए ज्वाइन किए, इसलिए बार बार हमको टीएफटी पे आपका ध्यान लगाना पड़ता है। तो आप लोग समझिए इस बात को। मेरा रोज का यही मुद्दा रहता है, नो साइंटिफिक नो कुछ, लेकिन रोज का मुद्दा यही रहता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की रूलिंग से चलेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि लाखों करोड़ों रुपए है तो आप एक जगह इन्वेस्टमेंट कर दें। आपका दिमाग, आपका अगर आपका पावर, आपका विल पावर कहता है कि नहीं यहाँ करना चाहिए तो कीजिए, करने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर चीज को समझते हुए चलिए। जब आप एडीओ को समझेंगे, बाइनेंस को समझेंगे, तब आप टीएफटी को समझ पाएंगे, और केवल टीएफटी पे लगेंगे तो ये आपको सिर्फ एक गाथा लगेगी और ये बेकार का काम लगेगा। तो किसी भी कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव को परेशान मत कीजिए। जिन सवालों के जवाब आपके पास आ चुके हैं उन सवालों को घुमा के पूछेंगे तो जवाब आपको वही मिलेगा, क्योंकि उनका प्रोफेशन है और वो टोटली प्रोफेशनल है। तो इस तरीके से आप लोग मैसेज, आपको पता है मैंने अभी तक एक सिंगल मैसेज नहीं किया उनको, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत लोग इस भीड़ में मैसेज करेंगे, तो मैंने भी कोई मैसेज नहीं किया। और अगर हम करते भी तो हम क्या करते, हम एक मैसेज लेने के बाद में 10,000 लोगों के बीच में डिलीवर कर देते, तो हम आपसे अपेक्षा करते कि आप उनको परेशान ना करें। बाकी आपकी चॉइस है, आप स्वतंत्र हैं, इस स्वतंत्र देश के वासी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और जैसा कि योगेश भैया ने कहा समय बहुत हो गया है, तो शायद योगेश भैया भी 12 बजे तक इसको बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप पेशेंस रखिए,
आराम से रहिए और एक चीज का भरोसा रखिए कि हम लोग जब भी आपके पास में कोई बात डिलीवर करते हैं तो उस पर 100 बार सोचते हैं, 50 बार बात करते हैं और मीटिंग का रुख तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि शाम को हमने सिर्फ मीटिंग स्टार्ट कर दी और मीटिंग स्टार्ट करने के बाद में आपको कुछ भी बता दिया, कोई भी मोटिवेशन दे दिया, वो आगे चला दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत सोच समझ के सहूलियत से आपके पास मैसेज लीक करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। योगेश सर, आप अपने इस कारवां को आगे लेके चलें और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे रिस्पेक्टेड दीपांशु दादा। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं सर? वेलकम वेलकम। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। जय माँ भवानी। वेलकम सर। अभी थोड़ा मेंटालिटी सुधरे हैं। जय माँ भवानी। बहुत टेंशन में थे 2 दिन, तो शायद आज वो टेंशन खत्म हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा प्रफुल्लित हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सबको। इतना बड़ा मंच है उसमें बोलने देने के लिए। देखिए दोस्तों, हम लोग तो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चीज का जो चीज का ख्वाब हमने आज तक दिखा है, कहीं से नहीं मिला, कहीं से किसी को मिला, लाखों जनों में एक जन को मिला, बाकी 99% को नहीं मिला। हम वो ख्वाब को अभी सोच होते देख रहे हैं। पर दोस्तों, हम लोग क्या है, हम लोग आवेग में उसको क्या कहते हैं, बह जाते हैं और इधर उधर जाने के चक्कर में हमारा मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो खो देते हैं और उस खोने के चक्कर में हम लोग अनाप शनाप बक लेते हैं। पर दोस्तों, वो उसका टाइम तो चला गया बहुत दिन पहले। आप लोग 7 मास हो चुके हैं। आपका शायद ये मेंटालिटी दिखाना चाहिए कि आप लोग कितना दृढ़ संकल्प हैं और कितना पॉजिटिव है। इसीलिए आप लोग अभी भी टीजर एनएफटी के साथ है। और हरजीत सिन्हा सर ने कहां से निचोड़ कर खबर लेके आते हैं। देखिए, आपने देखा है जो 3 उन्होंने खबर डाले हैं नीचे, एक खबर का कोड़ी जोड़िए, एक के बाद एक जो खबर है उसके अंदर, उस कोड़ी को पढ़ कर आप भुनिए धागे में मोती की तरह, तो आपके सामने आ जाएगा कि हमारा कंपनी नोटिफिकेशन में जो डाला था वो 100% नहीं, वो 200% सही बात है। क्योंकि हम लोग तो समझते नहीं, पर हम लोग बोलते हैं एक बात, समझदार आदमी को क्या काफी है? इशारा ही काफी है। तो ये ट्रेजर एनएफटी बोलिए और ब्लैक रॉक बोलिए, ये सब के सब समझदार हैं। उन लोगों ने इशारा दिया है, वो आपको समझ जाना चाहिए। अगर ट्रेजर एनएफटी को आपको क्या लगता है, वो अगर समझदार नहीं होता, वो हम लोगों को बैठा रहे हैं, हम लोग बैठ रहे हैं, हम लोग को उठा रहे हैं, हम लोग उठ रहे हैं, हम लोगों को लेटा रहे हैं, हम लोग लेटा रहे हैं, हम लोगों को पैनिक करवा रहे हैं, हम लोग पैनिक कर रहे हैं, और उसमें ही सब कुछ करवा रहे हैं। उन्होंने पेमेंट नहीं दे रहे हैं और सब कुछ हमारे लिए करवा रहा है। तो ट्रेजर एनएफटी का जो क्षमता है, पावर है, वो तो आप देख रहे हैं ना। तो इसके लिए दोस्तों, उस चीज को, उस बारीकी से ख्याल कीजिए, खबर का निचोड़ लीजिए और टीम के अंदर पहुंचाइए। और कितने रह गया है? 45.08%, 80 लाख टोकन बाहर है। अगर ये खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा? कंपनी ने व्हाइट पेपर के मुताबिक बोला लॉकिंग पीरियड में जाएगा। अगर लॉक कर दिया तो मारपीट करेंगे, क्या करेंगे? और तभी ब्लॉकचेन लॉन्च कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, क्या होगा? उन्होंने बोला कई मिस्टर एड्रियन ने, हम लोग 15 दिन के अंदर जितनी भी कार्रवाई है वो सब कुछ खत्म कर लेंगे और उसके बाद में ही फेज वाइज बैच में हम लोग देंगे। बैच कुछ नहीं, वही जेट के रोल अप है, टेस्ट नेट वही है, उसके अंदर ही आपको वो सब कुछ दिया जाएगा। बंडल पकड़ के बंडल उद्दल दिया जाएगा। बंडल मतलब समझो 40 लाख लोगों का उद्दल देगा,
तो 50,000 का बैच करेगा तो 80 बैच होता है ना, तो एक दिन में कितना देगा? और 40 दिन में घुमाएगा पूरा विड्रॉल सेशन, क्या करेगा? बहुत कुछ है। और एक आदमी का जो अकाउंट है वो वहां पर डालना है, किस तरीके का बैच करेगा, लेवल वाइज बैच करेगा, फंड वाइज बैच करेगा, कैसे करेगा? तो सब कुछ इसके अंदर आता है। एक बार वो इनपुट हो जाता है तो एक्सेल शीट में वो फाइनल हो जाता है। अगर गलती हो गया तो फंड गुम हो गया। तो आप लोग छोटा माइंड मत सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा कार्रवाई पीछे हो रहा है। हम लोग तो मीटिंग में समय करते हैं, मतलब निकालते हैं। वो लोगों का अभी 48 घंटे में 24 घंटे में अब दिन नहीं, उन लोगों का भी एक एक दिन खत्म के लिए 100 घंटा काम कर रहे हैं। तो सब कुछ होगा, अच्छा होगा। बिंदास रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। और जितने भी खबर है उसके पीछे की खबर की अंदर की बात सोचने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जोगेश सर, सबको धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दिवांशु दादा भी बहुत अंदर की बात निकाल के लाते हैं। दिवांशु दादा भी हमारे अजीत सर की तरह ही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर को। वो आएंगे मंच पर और अपनी शेयरिंग के बाद आज मीटिंग को वाइंड अप वही करेंगे। हमारे रिस्पेक्टेड सरदार लखविंदर सिंह जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम लखविंदर सिंह जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र जी। सत श्री अकाल लखविंदर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी। थैंक यू सभी दोस्तों। और आज बड़ी मीटिंग रही और आज हमारे बड़े भाई साहब एसपी साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई। और देखिए, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थोड़ा सा मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा बस आज ना। तो अभी ना बहुत सी चीजें, आज मेरे बड़े भाई भी यहाँ पे हैं, तो आज जुगेश जी ने जो जवाब दिया कि मेरे भाई को बड़ा अच्छा लगा। ये चीजें देखिए, हर चीज का मंथन अगर स्टेज पे हो ना, तो देखिए हम यहाँ पे जो मंच हमने बनाया, जैसे हमारे बड़े भाई साहब हैं एसपी सिंह जी, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मेरे को नहीं जानते पर मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मेरी तरह बातें रखने पे बहुत विश्वास करते हैं। अच्छी है तो फिर अच्छी है, बुरी है तो फिर बुरी है, मतलब मिडिल में रह के ये बात करने वाले इंसान नहीं है। तो मेरे को अच्छा लगा, इन्होंने आज बड़े अच्छे तरीके से बातचीत को रखा। और आज मेरे को जुगेश जी का दूसरा रूप दिखा और दूसरा ने तीसरा रूप दिखा, जिसमें जो मैं शुरू से मान रहा हूँ कि पब्लिक है ना, ये जो पब्लिक को सब पता होता है सर। ऐसा नहीं है कि जो मंच पे बोल रहे हैं आगे उनको ज्यादा तजुर्बा है, मेरे को तो बिल्कुल तजुर्बा नहीं है सर। हमारे इस मंच पे आने का एक ही पर्पस था कि जो चीजें, जो एक्सपेक्टेशंस हम अपने लीडर से ढूंढ रहे थे, शायद परमात्मा की कोई प्लानिंग होती है जिसकी वजह से परमात्मा जो भी, जैसे देखिए अभी क्रिकेट हुआ, उसमें एक लड़की को मौका मिला और वो दोनों मैच जितवा के चली गई। तो कहने का भाव ये है कि मैं तो ये मानता हूँ कि हमें परमात्मा ने मौका दिया था इस मंच पे आने का और आगे पूरा इस चीज को संभालने का, और हम पूरी ऑनेस्टी और पूरी शिद्दत से इस पे लगे हुए हैं। तो मैं इस मंच पे भी और हर मंच पे एक ही चीज बोलता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो करो, बाद में ना पड़े। हर बंदा कोई किस तरीके से बोल रहा है, कोई किस तरीके से बोल रहा है, हर बंदे का एक ही मकसद है कि हमारा ट्रेजर हमारे पास वापस आ जाए। क्योंकि देखिए, मैं शुरू से एक ही चीज और बोलता आया हूँ, अगर कोई हमें सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, हम बुद्धिजीवी हैं या नहीं है, ये पब्लिक को सब पता है, बताने की भी जरूरत नहीं होती। देखिए, 2 चीजें होती हैं दोस्तों, एक होती है जीत, एक होती है हार। मैं शुरू से यही चीज बोलता आया हूँ, बीच वाली कोई बात नहीं होती, होगा या नहीं होगा, क्यों होगा। ये जो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बहुत समझदार हैं, उनको भी बहुत पता कि बहुत समझदार है। 7 महीने से सभी यहाँ पे गुरुजन हमारे मूल्य सर बड़े अच्छे तरीके से चीजें बता रहे हैं। दोस्तों, बीच वाली चीज कोई नहीं होती, या हार होती है या जीत होती है, इसके बीच वाली मेरे जो है ना, मैं अपने असूल है उसमें वो चीज नहीं है। आप 2 चीजें लेके चले, या तो ट्रेजर चलेगा या नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो सीखे, अगर नहीं चलेगा तो कुछ और करिए। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, आज बाकी तो सारा कुछ क्लियर कर दिया सभी मेरे भाई बहनों ने। जो चीज आपको, जैसे जुगेश ने भी बोला, जो चीज आप लोगों को अच्छी लग रही है, जिस मंच पे जाके जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो ड्रॉप कर ले, जो बुरी लग रही है उसको डिलीट कर दे। क्योंकि 2 कान 2 आंखें दिमाग परमात्मा ने इसलिए दिया हुआ है कि आप अच्छे बुरे की परख खुद करें और बीच में पार्ट ना बने। मान लीजिए जुगेश ने कुछ बोल दिया, जहां से मैसेज उठाया जी वहां पे भेज दिया, वहां से गए वहां पे, ये काम होता है चापलूसों का, ये काम मत करें। आप लोग सभी समझदार हैं और अपने अपने तरीके से ट्रेजर को जिताने की कोशिश करें। और जैसे अभी अमूल्य साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि थोड़ा
देखिए, एक ऑनलाइन में जो मैं चीज सीखा हूँ, लोग बोलते शुरू से बोलते आए हैं कि जब टेलीग्राम बंद हो जाए ना, लोगों का ये जवाब बड़ा सॉलिड है, बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सभी पढ़े लिखे हैं। लोग ये बोलते हैं कि जब टेलीग्राम चीजें सोर्सेज जो है मेल वगैरह बंद हो जाए तो कंपनी बंद है। तो दोस्तों 7 महीने बाद आपका टेलीग्राम चैनल अपग्रेड करके 2 तरह से आप लोगों के बीच में आ चुका है, तो ये सीधा सीधा संकेत है कि हम काम करने जा रहे हैं, हम काम को करने जा रहे हैं। तो बातें जितनी मर्जी लंबी खींची जाए तो विश्वास करें, कोई कहीं पे भी जाए, कोई किसी को मत रोके। मैं बोलता हूँ 20 कंसेप्ट करो, मैं ऐलान करता हूँ आज जितना दम है वो सारे करो आप। और एसपी सिंह सर को मेरे को आज भी बात याद है, वो कोइंसिडेंस से मीटिंग थी, आज मैं बोलना चाहूंगा, आज वो सामने है मेरे, तो मेरी तरह ने दबा के दबंग तरीके से बिलाल सर को बोल दिया कि मैंने नहीं करना भाई और कॉन्सेप्ट, हम ट्रेजर के साथ ही हैं और ट्रेजर के साथ ही रहेंगे। तो सर सल्यूट है आज आपको, मैं पहली बार बोला हूँ इस मंच पे। तो इसी तरीके से मैं हूँ, या तो करना है या तो नहीं करना है। तो हमने करना है, कब तक करना है? जब तक ट्रेजर है। और ये मैंने बार बार बोल दिया मंच पे, ट्रेजर कब तक है, हम रहे ना रहे, ट्रेजर रहेगा। ये चीजें हम होते हुए देख रहे हैं, तो विश्वास बनाए रखें अपने ऊपर, अपने वाहिगुरु जी के ऊपर। तो ज्यादा सीखने झुकने के लिए मंच नहीं होता। मैं ये मानता हूँ कि हर, देखिए इस मंच बनाने का मेन विशेष उद्देश्य क्या है? हर बंदे का अपना दिमाग है, 2 आंखें हैं, 2 कान है, हर बंदा अपने अपने तरीके से देखता है। अपने अपने तरीके से देख के जो तथ्य निकाल के वो बंदा प्रैक्टिकल करता है, वो इस मंचों के माध्यम से पूरी कम्युनिटी को पहुंच जाते हैं। तो मेरा तो मंच में जाने का मकसद रहता है वो एक ही है कि जितने लायक हूँ, जितने प्रभु ने आशीर्वाद दे रखा है, जो चीजें समझ में आती हैं वो आप के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। और मैं एक चीज साथ में ये बोलता हूँ कि अगर चीज मेरे से कोई गलती हो गई है तो उसको आप बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें। अगर मेरी 10 बातों में से 2 बातें अच्छी हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लें, जो 8 बातें बुरी हैं उसको छोड़ दें। तो इस चीज का विवाद ना बनाए, सभी हमारे भाई बहन है, आज नहीं तो कल हमने सभी एक प्लेटफॉर्म में, हमें दिशा निर्देश दे दी जाएगी, प्लेटफॉर्म बना के दे दिया जाएगा उसी प्लान पे। जैसे बोलते हैं ना कि एसटीपी शो द प्लान डेली, तो बेसिक 6 बेसिक और 8 कोर्स स्टेप वही रहेंगे सभी के लिए। आज बात को मान लें, कल मान लें, बात विवाद में मत पड़े, सभी हमारे भाई बहन है। देखिए जो अपनी नॉलेज के हिसाब से कुछ चीजें रख रहा है इसको रखने दे। अगर मूल्य सर, मैं सीधा बोलता हूँ इस मंच के माध्यम से, अगर मूल्य सर सही हुए तो मूल्य सर के साथ पब्लिक होगी। अगर कोई और ABC XYZ कोई और पर्सन सही होगा तो उसके साथ पब्लिक होगी। क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, हम ट्रेजर के साथ हैं और ट्रेजर के साथ रहेंगे। तो सभी के ऊपर वाहिगुरु जी मेहर बनाए रखे। सभी को मेरी तरफ से मतलब यही एडवाइस रहेगी एज अ ब्रदर कि आप बात में ना पड़े। जो भी हमें गलत बोल रहा है, मैं बोलता रहेगा, तो मैंने स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। अगर मेरे से कोई पूछता कि कंपनी नहीं चलेगी, बिल्कुल सही है सर, आप बताओ कि नहीं चलेगी, फिर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। मैंने ये सौरभ सर को भी भेजा था, कल अमूल्य सर को भी भेजा था, स्ट्रेटजी चेंज करें सर, न्यूट्रल हो जाए। अगर हमारा ग्रुप इतने बड़े लेवल पे है तो यहाँ पे देखिए एसपी सिंह जी जैसे बड़े भाई समझदार है, जो हमारे से ज्यादा समझदार, मैं शुरू से बोलता आया हूँ, हमारे से भी ज्यादा समझदार लोग हमें समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारा मंच बढ़ेगा, अगर बुरा करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। दैट्स ऑल। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ ऐसे भी हो ना, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। सब लोग तो विश्वास न करने सभी गुरुजनों की इजाजत हो तो मीटिंग को वाइंड अप किया जाए सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे रखेंगे, कर पाएंगे, क्यों ऐसा कर रहे हो आप? अवॉइड करिए ऐसी बातें, क्योंकि कंपनी ने सीधा सीधा स्पष्ट आपके बीच में बातें रख दी हैं कि कंपनी अगले 10-15 दिन, 1 वीक या 2 वीक जो भी है हमारे पास रहेगा, इवन ये मंथ भी रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज आप धैर्य बना करके रखें। लोगों को अगर आप पॉजिटिव नहीं कर सकते हो, लोगों का आप अगर भला नहीं कर सकते, तो आपको ये कोई हक नहीं दिया भगवान ने कि आप उनको नेगेटिव करो। नेगेटिव से भी महा नेगेटिव करें और लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठें। प्लीज ऐसा ना करें। मैं उन दोस्तों को सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी लोग मेरे को इस मीटिंग में सुन रहे हैं, तो मैं उनको भी बोलता हूँ कि भाई लोगों, आप जितना भी योगदान पा सकते हो लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए, लोगों की लाइफ को बचाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने बेचारे ऐसे बोले वाले इंसानों ने किसी के पीछे लग करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो मैं उनको बता दूं आपका इन्वेस्टमेंट सेफ सिक्योर है। आप थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखें, जैसे हमारे डॉक्टर मूल्य साहू जी कहते हैं हम लोगों को। तो आप लोग पॉजिटिव रहें, हम लोग आपके साथ। चल रही है ना।